बिग बॉस वालों, टीआरपी का दूसरा नाम पुनीत सुपरस्टार है और पुनीत सुपरस्टार का दूसरा नाम टीआरपी है और बिग बॉस की ट्रॉफी का असली हकदार भी जो है पुनीत सुपरस्टार है। हाँ, ये बिग बॉस के घर में आए हुए कितना टाइम हो गया? भाई 21 घंटे 23 मिनट हो चुके हैं। बस चलो, क्यों, क्या हो गया भाई? अरे वो मुझे एक रोस्ट वीडियो बनानी है। चलो चलो चलो। तो पुनीत भाई पहले बताओ स्टूडियो कैसा लगा तुम्हें? भाई स्टूडियो एक नंबर है और बहुत मजा आ रहा है और अंदर मतलब यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि वाकई में कोई प्रॉपर कोठी बंगले वाला, मतलब बिग बॉस के सेट से कोई कम नहीं लग रहा। बहुत जबरदस्त लग रहा है, आलीशान बना रखा है यार, मतलब बहुत मजा आ रहा है। अगर लड़कियां वड़कियां आएंगी तो मजा आएगा उन्हें। हाँ, और मैं स्टूडियो के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, भाई गॉड दिल से मैं कई सालों से सोच रहा हूँ भाई, असल में जैसे जिस तरीके का स्टूडियो बना रखा है ना भाई लक्ष्य भाई आपने, मेरे को लाखों लोग मैसेज करते हैं यार पुनीत भाई तुम इतने पॉपुलर हो, इतने फेमस हो, स्टूडियो बनाओ। क्या ये बहन मुंह पे चप्पल रखकर, ना पीछे बैकग्राउंड है साला, मेरे को ना समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। बाकी लड़की वड़की का भी मुझे लग रहा है यहाँ कोई अगर डेट वेट पे लाना हो तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है वो भी तुम्हारा सेट हो। बढ़िया है, बस फिर मजा आ जाएगा। बढ़िया है, रूम वूम है मतलब अंदर कोई ऊपर है भाई। अच्छा ऊपर है रूम, चलो बढ़िया है। और तो पुनीत भाई ये थोड़ा सा हम ऐसे रखेंगे कि ये पॉडकास्ट ना लगे, क्योंकि आजकल हर छपरी नल्ला बेरोजगार पॉडकास्ट कर रहा है। हाँ, ये अपन बातचीत करेंगे तो हम करेंगे थोड़ा रोस्ट। ठीक है, बिल्कुल भाई। आज से पहले वीडियो देखी थी? मैं तो देखता हूँ यार तुम्हारी वीडियो, तुम भी कॉमेडी हो, तुम वो आजकल वो बोलते हैं ना स्टैंड अप कॉमेडियन का है तुम्हारा, तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडी के नाम से जानते हैं। तुम्हारा देखे थे मैंने 2-3 जिसमें तुम कॉमेडी के बेताज बादशाह, जिसमें तुम वो मेरे ख्याल से तुम्हारा था ना कि मेरे ख्याल कॉलेज वगैरह में तुम कर रहे हो। तुम भी कॉमेडी किंग हो, तुम भी कॉमेडी, तुम्हें भी लोग कॉमेडी के नाम से जानते हैं, रोस्ट के नाम से तुम्हें ज्यादा जानते हैं, कॉमेडी के नाम से जानते हैं। जो मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते और जो तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल यार, मैं बिग बॉस के बाथरूम में हक के नहीं भाग सकता। हाँ बिल्कुल भाई। सच्ची बताओ ये बात भाई। हाँ, हो भी सकता है भाई। अगर किसी ने किया था तो क्यों किया था? देखो मेरा मन कर रहा था मैं लोगों को तंग करूं और मैं उनको परेशान करूं, तो जो मैंने कांड करा वहां मैंने कर दिया भाई। बिल्कुल मैंने। तुमने यार कसमें वसमें भी खा ली थी वहां पे। हाँ, मतलब जो भी था यार, मतलब ठीक था, मतलब जो करा यार बढ़िया करा। तुमसे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कौन था वहां पे घर के अंदर? मैं जब अंदर घर के अंदर घुसा था, जो कांड में कर रहा था वहां पे, जो चीजें मैं कर रहा था, जो घर के अंदर जो बंदे थे, मैं उनको इससे पहले कभी नहीं जानता, पता नहीं कौन थे, कहां से बुलाए थे उन्होंने, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने जब वो मेरे घर के अंदर थे तो खुश वो भी हो रहे थे मेरी चीजें देखकर, खुश वो भी हो रहे थे पागलपंती देखकर और हंस वो भी रहे थे। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर ये पुनीत कुमार ये सब चीजें करता रहेगा तो ये बाजी ये ले जाएगा और इस सीजन का विनर, बिग बॉस OTT 2 का विनर ये बन जाएगा। बस पता नहीं क्या हुआ भाई, पैसा खिलाया गया या क्या हुआ, मेरे को निकलवा दिया गया तो भाई मैं निकल गया। तुम्हें मतलब क्या रीजन लगता है कि सबसे ज्यादा कौन सी बात ऐसी ट्रिगर कर गई कि तुम्हें निकाल दिया फिर वहां से? भाई मैंने आपको बताया ना कि भाई उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ जो मैं 24 घंटे तक चिल्ला रहा था ना, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग सिर्फ खा रहे थे और हंग रहे थे। मैं तुम्हें बताऊं, खा रहे थे और हंग रहे थे। और तुमने ही देखा होगा मैं 24 घंटे में मैं खाना नहीं खा रहा था एक भी, और मैं चिकन विकन भी मैं कुछ नहीं खाता। सिर्फ वो लोग पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, काला पानी पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं खा रहा था। और ना वो कॉमेडी कर रहे हैं ना उनसे बोला जा रहा, वो तो सिर्फ क्या है अय्याशी कर रहे हैं, लड़कियों के साथ बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं ऐसे, मतलब फालतू की चीजें कर रहे हैं। मैं वहां ओरिजिनल कॉमेडी कर रहा था, चिल्ला रहा था, क्योंकि मैं लोंडिया वगैरह से दूर रहता हूं। मैं तुम्हें सही बताऊं तो मेरा वो काम नहीं है, मैं कहीं पे भी जाता हूं तो मैं अपना काम कर रहा था। अब एंड में भाई वही वाली बात हो गई कि जब उन्होंने देख लिया कि भाई इस बंदे से तो कोई जीत नहीं सकता, जो चीज ये कर रहा है वो चीज हम कर नहीं सकते, ताकत है नहीं उनमें, मैं चिल्ला रहा हूं, मैं बिग बॉस चिल्ला रहा हूं पूरे साइड में, मैं शोर मचा रहा हूं, हल्ला मचा रहा हूं, तो भाई उनको ये लग गया कि भाई इस बंदे से नहीं जीत सकते, इसको निकलवाना पड़ेगा वरना पूरी की पूरी टीआरपी ले जा रहा है। और बाकी तो सब तुम्हें बताइए, बाकी तो साले खस्सी थे ही वही अंदर बैठे हुए जितने। तो भाई अंदर फिर क्या हुआ, अंदर कॉल की गई किसी को या किसी ने सोर्स लगवाई या पैसे का सहारा लिया, मतलब जो भी हुआ उन्होंने पुनीत सुपरस्टार को निकलवाने की कोशिश करी और निकलवा दिया। और दूसरी बात था कि भाई OTT 2 जो अभी ये दूसरा सीजन आया है इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई इस बार जनता करेगी फैसला। तो भाई जब जनता करेगी तो जनता से करवाओ ना, जनता से फैसले ले लो। जनता देखो कितने वोट करती है, 99% जनता पुनीत को राइट बताएगी और पुनीत को सपोर्ट करेगी। तुम जनता को छोड़ के तुमने उन 10 बंदों से, जनता वाली बात ये है कि आपको नंबर 2 पे रखा गया था जनता की वोटिंग में, बिल्कुल नंबर 1 पे फुकरा था। हाँ। तो जब आप नंबर 2 पे थे आपको नंबर 10 पे किसका दिया था? एक न्यूज एंकर है हाँ, और एक अजय जडेजा। बिल्कुल। तो जो न्यूज एंकर है उन्होंने एक बात बोली थी फुकरा को भी, और जो अंदर पूरा सीन है सर, आपने बाहर निकल के एपिसोड देखे हैं जो पूरा इन्होंने कट करके जो भी फाइनल? नहीं, मैंने बाहर निकले, मैंने नहीं देखा। पहली बात तो सेकंड एपिसोड आपके नाम से रिलीज किया हुआ इन्होंने, बिल्कुल ठीक है। हाँ। और फुकरा और आपसे लोग इसलिए चिढ़ रहे थे, मैं 2 लोगों का नाम बताऊंगा। फुकरा को तो जो न्यूज एंकर अंकल उन्होंने बोला कि ये नकली हवा है, नकली हवा है, पता है, कॉन्फिडेंस है। दूसरा ये बंदा था अविनाश सचदेव, अविनाश ने बोला जब ना फुकरा थोड़ा सा आपकी साइड ले रहा था, उनके सामने आगे न्यूट्रल ले रहा था कि ठीक है करता है ऐसी चीजें, ठीक है मैं भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, इस तरीके की कुछ बात थी उसकी जो न्यूट्रल माहौल बना रहा था। जब उसके बाद फुकरा नीचे जाके आपके पास बैठा तो अविनाश ने बोला कि हैं तो दोनों दोस्ती, दोनों एक ही ट्यूब में सवार है क्योंकि दोनों यूट्यूबर्स हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को ये डर है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके पास ज्यादा ताकत है, इनके पास ज्यादा तगड़ी एंगेजमेंट है, इनसे ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि
सिर्फ 2 लोगों की वजह से सबने बिग बॉस देखा, एक पुनीत सुपरस्टार, एक फुकरा इंसान। पूरे ट्विटर पे सिर्फ 2 ही लोग ट्रेंड में थे। बिल्कुल बिल्कुल। इवन सलमान खान के नाम का भी कोई हैशटैग नहीं आया था, सिर्फ 2 लोगों के नाम का बिल्कुल, हैशटैग था। बिल्कुल। ना बिग बॉस के खुद के नाम का कोई हैशटैग नहीं नहीं बिल्कुल। तो आपको लगा कि जो बाहर पैनलिस्ट बैठे थे 5-6 लोग, उन्हें, और जो अंदर कंटेस्टेंट थे, क्योंकि वो भी टीवी इंडस्ट्री के थे सारे, उनको कहीं ना कहीं ये चीज बुरी भी लगी, और यही चीज सबसे बड़ा रीजन था कि वो आप लोगों को कट ऑफ कर रहे थे? देखो मेरी बात सुनो, जो आपने बोला ना कि सोशल मीडिया की मतलब यूट्यूबरों को एक अलग तरीके से देखा गया। 2 यूट्यूबर थे, जैसे फुकरा भाई था, मैं था, हम दोनों को एक नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत जो है ना बॉलीवुड से बड़ी ताकत है। तो उनको ये डर था कि इनको मिलियन लोग पहले से ही फॉलो करते हैं, मिलियन लोग पहले से ही जानते हैं, और ये सच बात है। तो उनको ये पता था कि अंदर तो ये काम बढ़िया कर ही रहे हैं और पहले से इनकी पब्लिक 50 लाख बाहर है। तो उन्होंने सबसे पहला टारगेट मुझे बनाया, फुकरा को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फुकरा भी अंदर कुछ काम इतना कोई कर नहीं रहा था। मैं बताऊं आपको वो क्या है, वो अंदर आने के बाद, वो बाहर सेट तक तो जोश में था, लेकिन अंदर आने के बाद वो ठंडा हो गया था, क्योंकि उसने मुझसे बोला था कि पुनीत भाई मां कसम अगर तुम नहीं होते ना तो मैं ये सेट छोड़ के चले जाता। और वो मुझे उसने ये भी बोला, भाई मां कसम कह रहा हूं जिस दिन तुम यहां से जाओगे ना मुझे जरूर लेके जाना, अगर तुम नहीं गए तो सालियां से दीवार टाप दूंगा। कह रहा यार आने का बहुत जोश था, मैं ठंडा हो गया। और उसने मुझे ये भी बात बोली कि भाई तुम जिस दिन तुम चले गए ना पुनीत भाई ये सब मुझे खा जाएंगे। और वो निकलते हुए उसने बोला भी था ये बात। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ हो भी रही है, क्योंकि मैंने कल रात को थोड़ा सा एपिसोड देखा था, उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो चुकी है, बिल्कुल मतलब बोला लग ही नहीं रहा कि यार वो बंदा खुश है अंदर बैठ के। अच्छा एक चीज ये भी है, अगर मेकर्स को थोड़ा बहुत भी चीजें मैनिपुलेट करनी होती तो वो जनता की वोट जो उन्होंने ऑन स्क्रीन दिखाई वो मैनिपुलेट कर सकते थे तभी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें मसाला दिखाना था कि ये लोग टॉप पे आएंगे, उन्हें भी पता थी ना भाई मैनिपुलेट करनी होती तो वोट ही दिखा देते 5वें 6ठे नंबर पे। वोट उन्होंने सच दिखाई, सबको पता था फुकरा को और पुनीत सुपरस्टार को सबसे ज्यादा मिली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस में वो खुद मसाला चाहते हैं कि जो पैनलिस्ट हैं वो इनको नीचे लाएंगे, क्योंकि पैनलिस्ट किसको जानते हैं, जो टीवी एक्टर्स हैं, टीवी एक्टर्स है उसको जानते हैं। इसके बाद टीवी एक्टर्स का मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरा ओपिनियन है, उनका मतलब घमंड इतना नकली है, जो नकली हवा तुम लोगों को बोल रहे थे, उनकी खुद की इतनी बड़ी नकली हवा है जो अंदर टीवी एक्टर्स है या अविनाश वगैरह सब एक साथ बैठ के से बोल रहे थे, तुमने नहीं देखा होगा एपिसोड, कि हमारे ना माइंडसेट मैच होता है, इसीलिए इनसे अलग है हम लोग, ये जो यूट्यूबर्स वगैरह आए हुए हैं। तो इनकी तो जिंदगी सबसे बड़ी झंड है, 6 से 12 की शिफ्ट मारते हैं ये टीवी सेट पे। यार आप ये देखो ना, मेरी बात सुनो, आज की डेट में 99% लोग मोबाइल चलाते हैं, ये आपको मालूम है, टीवी कोई नहीं देखता। और 99% जो लोग मोबाइल चलाते हैं वो यूट्यूब और इंस्टा और सोशल मीडिया चलाते हैं। अब जो इस बार बिग बॉस OTT का जो सीजन लाया गया था 2 लाया गया था, वो टीवी पे क्यों नहीं लाया गया या कलर्स पे क्यों नहीं लाया गया? इतना बड़ा शो है जिसको सलमान खान होस्ट कर रहा है। अगर सलमान खान होस्ट कर रहा है, छोटा मोटा शो तो होगा नहीं, क्योंकि करोड़ों का शो होगा, ज्यादा नहीं, 200-250-300 करोड़ का शो होगा। वो इसलिए लाया गया है क्योंकि कलर्स की भी इस टाइम जो है मार्केट वैल्यू घटी हुई है। जियो सिनेमा पे इसलिए डाला गया है क्योंकि लोग 24 घंटे जो है 99% लोग मोबाइल चलाते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये पता था कि ये भाई ये जो सोशल मीडिया की जो ताकत है ना, जैसे पुनीत सुपरस्टार सोशल मीडिया पे फेमस है, मीम्स का किंग है, कॉमेडी किंग है, वर्ल्ड फेमस है, तो इसको जो है ना इसकी ताकत इसको सोशल मीडिया बाहर से दे रही है। तो सेकंड नंबर पे जब मैंने एंट्री ली सलमान भाई के साथ, तो सलमान भाई ने क्या बोला कि आओ तुम्हारी जनता की ताकत देखती है। तो मैं सेकंड नंबर पे था और मुझे पता था जो मैं अंदर काम कर रहा हूं तो फर्स्ट नंबर पे मैं 24 घंटे में आ जाऊंगा, मुझे इतना पता था। क्योंकि ये फुकरा ने भी बोल दिया था कि भाई तुम तो गेम ले जाने वाले हो, क्योंकि वो भी ठंडा हो गया था। वो इसलिए ठंडा हो गया था कि उसका मन नहीं लग रहा था। जब तुम ये कह रहे हो पूरे हिंदुस्तान में बोर्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े रिलायंस कि भैया इस बार जनता करेगी फैसला, तो जनता से डलवाओ ना। तुम स्क्रीन पे ये डलवा दो कि भैया आधे घंटे के लिए जनता वोट कर रही है। अगर पुनीत सुपरस्टार को 95% लोगों ने वोट आए निकाल दो तो निकल जाएंगे। जनता का वोट उन्होंने इसलिए नहीं लिया ना कि उनको पता है पुनीत सुपरस्टार के साथ पूरा हिंदुस्तान है, पूरी पब्लिक है। मैंने ना एक वीडियो देखी थी पिछले साल बिग बॉस के टाइम पे, तुमने MC स्टैन को फनी वे में आयरोनिकली जैसे भी किया था, प्रमोट किया था। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ उल्टा सीधा नहीं, पूरे देश ने उसको छपरी छपरी बोला था। बिल्कुल, तुमने नहीं बोला था। तो जब वहां पे पैनलिस्ट वाला जो सीन हुआ था, MC स्टैन ने आपके कंटेंट को क्रिंज बोला था। बिल्कुल सही बात है। तो इससे बड़ी क्या, इससे बड़ी आयरनी हो ही नहीं सकती। पहले तो मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर तू मेरे कंटेंट को क्रिंज बोल रहा है तो तू पहले अपना गाना देख, उसका गाना कितने % लोग सुनते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 90% गरीब रिक्शे वाले, ठेले वाले, कवाड़ी और सुनो गरीब लोग हैं, ये बात तो मानते हो। और वो अपनी वीडियो में माँ बहन की गाली देता है, ये तुम्हें पता होगा। और आज मेरे को उसका मैसेज क्या आया है कि पुनीत भाई मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, मुझे जो चिट्ठी दी गई थी मुझे उसमें ये बताया गया था कि भाई तुम्हें ये चीज बोलना है जब पुनीत सुपरस्टार आएगा। और उसने मुझे ये बोला कि भाई तुम अपने मेरे लिए वीडियो डालो कि MC स्टैन ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेरी जो पब्लिक है वो MC स्टैन की वीडियो में जाके गंदी गंदी गालियां लिख रही है, माँ की और बहन की गालियां लिख रही है। तुम वीडियो खोल के पढ़ के देखो। मे भी ऐसा हो सकता है कि शायद वो जो बोल रहा हूँ सच हो। भाई हो भी सकता है, बिल्कुल सही बात है, हो भी सकता है। क्योंकि मुझे ना MC स्टैन से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो भी एक यूट्यूब और सोशल मीडिया से चढ़ा हुआ ही बंदा है। वो टीवी इंडस्ट्री वालों के साथ इंडस्ट्री वाला नहीं है, वो यहीं से ही चढ़ा है, यहीं से ही चढ़ा। वो उसकी जर्नी भी हमारे जैसी और उसकी जर्नी भी हमारे जैसी है। और अब वो वहां का हो गया या वो बिग बॉस जीत गया तो वो अब वो अपने आप को बॉलीवुड का समझ रहा है, जबकि उसका बॉलीवुड में कोई भी काम नहीं है। आज भी वो यूट्यूब से ही अपना घर चलाता है, उसे क्या कोई सीरियल थोड़ी मिल गया। इंडस्ट्री भी यूज एंड थ्रो वाली है ना, और यूज एंड थ्रो वाली है। तो वही वाली बात हो गई है कि भाई अगर वो एक शो जीत गया तो वो अब वो अपने आप को इंडस्ट्री का समझ रहा है। उसको ये नहीं देख रहा कि वो हमारे तुम्हारे
हमारे से जैसा ही है, जैसे हम वो आज की डेट में उठेंगे ऐसे ही वो उठ के गया है वहां से, कच्ची कॉलोनी से, कच्ची बस्ती से। और साला जो मैं बोलता हूँ ना खस्सी कॉलोनी, तो वहीं से ही उठ कर गया है भाई। अपना दुख पूरा यही है तुम्हारे फॉलोअर्स का, अब तुम्हारे सपोर्टर्स का, हमारा भी, कि एटलीस्ट MC स्टैन से हम थोड़ा सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर MC स्टैन वहां पे क्रिंज भी ना बोलता, क्योंकि MC स्टैन को कहीं ना कहीं पता होगा यार कंटेंट तो। अब जैसे अंदर क्या सीन था कि तुम ना ये कैसे कह रहे थे कि मुझे ना 1,000 करोड़ की पिक्चरें मिल गई हैं, 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये सब। तो वो लोग ना इस तरह हंस रहे थे जो टीवी एक्टर्स थे, जैसे उन्होंने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया। उन्हें नहीं पता इसका कंटेंट है उसका यार रात को मैं बताता हूँ आपको, जब उन्होंने तुम्हें अप्रोच किया था तो उनको पता नहीं था पुनीत सुपरस्टार क्या बनाता है। भाई मेरी वीडियो देख के तो अप्रोच किया था। पता है वो कहाँ मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे तुम्हें। मैं सच बताऊं, अगर आपको वापस जाने का मौका भी मिले या कभी आके बिग बॉस करो या कोई भी शो करो, कि तुम्हारा जो कंटेंट है ना वो तुम्हें पता है कि तुम फनी के लिए कर रहे हो, तुम आयरनी कर रहे हो। हाँ। वो एक वीडियो है कि तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा। हाँ। कह तो नहीं रहे ना किसी को तेरे मुंह पे मार दूंगा। वो कंटेंट है मेरा, वो कंटेंट है, वो आयरोनिकल कंटेंट है। हमें पता है कि हम जानबूझ के रिवर्स ह्यूमर कर रहे हैं। बिल्कुल हमें पता है। लोग जैसे कॉमेडी, जैसे मैं नाम के ऊपर वीडियो बना देता हूँ या तो वो लोग पता है क्या समझ रहे थे तुम्हें, उनको लग रहा था ये पागल है, सनकी है, कोई कांड ना हो जाए या कुछ ना हो जाए यहाँ पर, यहाँ कोई दिक्कत ना हो जाए। फिर तुम्हारी उन्होंने एज पूछी, पूजा भट्ट ने, की 48 साल, तो वो कह रही कि अब तो नहीं हो पाएगा, है ना। और पूजा भट्ट ने ना, जब तुमने वो कोई वैक्सिंग क्रीम या कुछ लाइजोल वगैरह लगा लिया था, तो उन्होंने ऐसा करा, मैं जब वीडियो देख रहा था तो उन्होंने ऐसा करा, यार क्या करा, इस तरह के, मतलब ये वाला वो था उसका। तो मैं कोलगेट लगाया था मैंने, कोलगेट। तो मैं इनको भी कह रहा था अपने दोस्तों को भी कि अभी इसको पता नहीं कि ये नाली में लेटने वाला बन रहा है। भाई मैं तो लेटता हूँ, मैं तो कीचड़ में भी लेटता हूँ। मैं तो भाई अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने गाड़ी ली थी एक नई खाना बांटने के लिए, मैं तो एक पूरा नाला बह रहा था बहुत बड़ा, तुमने देखा होगा, ये नोएडा की बात है, खोड़ा कॉलोनी के आसपास की। मैं तो गाड़ी से उतरा और पूरा कर आ गया, क्योंकि मेरा कंटेंट ही है भाई, मैं किसी के लिए अपना कंटेंट तो चेंज नहीं कर सकता। और कुछ दिन पहले मैंने भाई, ये कम से कम बहुत बड़ा नाला था मेरे ख्याल 8-10 फुट का, मैं तो उसके अंदर घुस के और फिर मैं बाहर निकला हूं, क्योंकि ये मेरा पेशा है, ये मेरा कंटेंट ही है ना। तो तुम वहां पे अंदर क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए किसी को? मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जब तुम्हें कोई कुछ बोल रहा था तो तुम उन्हें समझाने की जगह ना बस लगातार अपना जो कंटेंट वाली तुम्हारी पर्सनैलिटी है वो कैरी करते रहे तुम। देखो मेरी बात, तुमने 2 मिनट भी ना अपनी ये रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखाई उन्हें। हाँ देखो मेरी बात सुनो, मैं जब अंदर घुसा था तो मुझे ये बोला गया था तुम्हें ना बकचोदी का करनी है, सीधी सी बात है। और मैं बकचोदी का किंग बोला जाता हूँ। मैं बताऊँ, जैसे मैं बैठे बैठे कुछ भी बोल देता हूँ, लॉर्ड पुनीत है या जो भी है। मेरा अंदर क्या काम था, मैं अंदर गया था, मेरी बात सुनो, कोई लड़कीबाजी कर रहा था, कोई अय्याशी कर रहा, कोई बैठा हुआ है, कोई सो रहा है, मैं गया था वहां पे अपना काम करने। तो भाई मैं वहां पे काम ही तो कर रहा था, मैं तो बकचोद कर रहा था, मैं किसी को कुछ बोल तो रहा नहीं था। और कहीं ना कहीं मेरी बात सुनो, पब्लिक मुझे पसंद कर रही थी, सीधी सी बात है। पब्लिक को पता है कि ये क्या बनाता है। अब जैसे मैं तुम्हें बोल दूं भाई साले आजकल के नल्ले बेरोजगार लड़के लक्ष्य नाम रख लेते हैं, मैंने बनाई हुई है, तो तुम्हें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि तुम बताइए इसका कंटेंट है। या आजकल के भिखमंगे लड़के ऐसी जाली वाली चप्पल पहन के आते हैं बड़े बड़े स्टूडियो में, तो ये भी मैंने बनाई हुई है। यही वाली चप्पल पहन के घूम रहे थे, यही वाली चप्पल पहन के घूम रहा था मैं। जैसे सपोज करो आज की डेट में आप भी स्टार हो, दुनिया जानती है आपको लक्ष्य चौधरी हो, ठीक है, मैं कितना भी बड़ा कॉमेडी किंग हो जाऊंगा ना, और मैं कुछ भी कंटेंट बनाऊंगा, तुम मुझे जब तक पसंद करोगे, जब तक वो मेरा कंटेंट है। अगर मैं तुम्हारी कॉपी करने लग जाऊंगा ना, तुम खिलसोगे मेरी वीडियो देख के, ये हकीकत बात है। मैं अपने घर पे जैसा रहता हूं ना, मैंने वो चीज जाके वहां दिखाई बिग बॉस के सेट के अंदर कि मैं ऐसा ही हूं। अब मैं ये तो नहीं है कि वहां मैं कुछ और हूं और मैंने अंदर जाके दिखाया कोठी बंगले वाला हूं। अब मैं, मेरी बात सुनो, घर में बैठ के मैं फुल ऑन चूतियापा कर रहा हूं, मुंह पे चप्पल लगा रहा हूं, मुंह पे तेल डाल रहा हूं, मुंह पे ग्रीस लगा रहा हूं, और मैं वहां जाके तैयार व्यार होकर ऐसे कोठी बंगले वाले लड़कों की तरह खड़े हो जाऊं और वो गले में ये टांग लूं और मैं बोलूं हाँ जी ये वो सलाह मशवरा दूं, ये दूं वो दूं, तो भाई मेरे से वो चीज नहीं होगी, चाहे मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, बात खत्म हो गई। तो जब तुम घर से निकले किसी बात का रिग्रेट हुआ कि शायद बस ये ना करता? नहीं भाई, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं हुआ। क्यों? दोबारा चांस मिले तो कोई ऐसी चीज है जो नहीं भाई, मैं तो वही चीज करूंगा। मैं जो जाता भाई, मैं बनाई इसलिए हूं, ऐसी चीजें लोग खुश होकर सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यार ये पुनीत भाई का प्यार है, ये कॉमेडी कर रहा है। अंदर दोस्ती भी नहीं करनी किसी से भाई, मेरा काम ही नहीं है ना। तुमने मेरे पास, फुकरा ने तो ट्राई किया था दोस्ती करने का, फिर उसने ट्राई किया था भाई, हो सकता है उसे कुछ ना कुछ फेम चाहिए पुनीत सुपरस्टार से, तो भाई उसने ट्राई कर लिया। वो सच में तुम्हें सपोर्ट करना चाह रहा था? नहीं, सपोर्ट करना चाह रहा था मैं, उसका बात मानता हूँ। वो उसके भाई के साथ भी मैंने काम किया हुआ है, ट्रिगर्ड के साथ मैंने काम किया हुआ है। तुम्हारा अगर कोई सबसे अच्छा सपोर्ट वहां बन सकता था ना, वो फुकरा था। फुकरा बन सकता, और फुकरा ने बहुत ट्राई भी किया तुम्हें समझाने का कि आज इतना। तुमने पता क्या किया, तुम एक बबल बना के गए और तुमने पहले ही दिन फोड़ दिया वो। हाँ, सुबह से शाम तक। हाँ, मैं रात को शांत रहा था क्योंकि मैं शुरू हो गया था। लेकिन चक्कर ये है ना कि भाई मैं फिर वही चीज कह रहा हूँ ना, मेरे अंदर ये चीजें भरी पड़ी हैं। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, मेरे अंदर ये चीजें भरी पड़ी हैं। कहीं ना कहीं जो फुकरा है ना, जो उसने मेरे को समझाने की कोशिश करी थी, ऐसा नहीं है क्योंकि वो चाह रहा था मैं अंदर रहूं। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना कि उसने माँ की कसम खाई थी। उसने मुझे खुद बोला लेट कर कि पुनीत भाई माँ कसम खा के कह रहा हूँ
कह रहा अगर तुम नहीं होते ना तो मैं ये छोड़ के भग जाता, मैं दीवार टाप जाता, और जिस दिन जाओगे मुझे लेके जाना। और उसने ये भी बोला कि जिस दिन तुम चले गए ना ये सारे के सारे मुझे खा जाएंगे, और ये सच बात है, वो उसको खा भी रहे हैं। तुम्हें जितने लोग अंदर लग रहे हैं, क्या लग रहा है कौन जीत सकता है, किसके चांस सबसे ज्यादा है? भाई देखो मेरी बात सुनो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, मुझे फुकरा पे था थोड़ा बहुत, लेकिन उसको मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उनको ये लग रहा है, क्योंकि देखो मेन बंदा था मैं, मेन टारगेट पहले मैं था। फुकरा को दुनिया जानती है, लेकिन उनको ये लग रहा था कि ये अपनी बकचोदी करके यहाँ कॉमेडी करके फुकरा से अब उनको डर होगा दूसरा, तो हाँ, फुकरा को निकाल लेंगे। उसके बाद जो अगर पैसों के दम पे कोई जीत सकता है तो भाई वो पूजा भट्ट भी हो सकती है, पैसों के दम पे जीत सकती है। उससे पहले जानते थे पूजा को आप? उससे पहले मैं जानता था, लेकिन भाई वो किसी के दिमाग में नहीं थी, क्योंकि वो 90 की एक्ट्रेस है, उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं, और उससे कोई जानते नहीं, और उनको कोई देख भी नहीं रहा। कौन देख रहा है उनको? कोई जानता है? हमें तो नहीं, हम तो नहीं। अच्छा, मैं कुछ कंटेस्टेंट के नाम लूंगा, जितनों को पहचानोगे बताना, उनके बारे में कोई एक चीज बोलनी है तुम्हें, छोटी सी, जो भी तुम्हारे मन में है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अनसेंसर्ड है एकदम, जो भी मन में है वो बोल देना। बिल्कुल। अविनाश सचदेव, उसको भी कोई, मैं नहीं जानता उसको, मैंने उसको पहली बार देखा कसम से, बाई गॉड। कोई एक सलाह देनी हो उसको एक दिन के ऊपर, तो क्या दोगे जो तुमने एक दिन नोटिस किया उसमें? मैंने उसको ये देखा कि भाई वो लड़कियों से ज्यादा छेप होता है, तो भैया लड़कियों से थोड़ा, 3 शादी भी तो हो चुकी है। हाँ, उसकी 3 शादियां हो चुकी हैं, शायद 3 बार तलाक हो चुका है। 3 बार तलाक होने के बाद भी उसका ये हाल है। उसके बाद वो फिर अंडर ट्राई करा था, तो मैंने बोला भाई इतना भी ठरकी बना मत करो, आराम से अपना काम करो, यही बोलना चाहूंगा उसको। फिर तो अपने फलकनाज, वो ओवर एक्टिंग बोलना चाहूंगा मैं उसको, कि ओवर एक्टिंग की दुकान। जिया, वो है या नहीं है उसका कोई, उसका वो बेकार है, मतलब वो है भी तो भी कोई दिक्कत बोझी है वो। हाँ, वो भी मतलब उसका कोई काम नहीं है, मतलब बेकार है वो। साइरस ब्रोचा, भाई उसको भी नहीं जानता मैं, वो सिर्फ अपनी बॉडी बनाया जा रहा था, उसको कोई नहीं जानता। वो सिर्फ करता क्या तुम्हें पता चला? पता ही नहीं भाई, मैंने पहली बार मैं जानता ही नहीं, मैंने उसको कभी देखा ही नहीं, या तो मैं देखा हुआ हूँ, इन्होंने भी पता नहीं कहाँ से बंदे ढूंढ ढूंढ के निकाल दिए। उसके बाद है पूजा भट्ट। हाँ, वो तो तुम्हें पता ही है, वो तो क्वीन, बॉलीवुड की क्वीन है भैया वो तो। और जैद अदीद, उसको भी नहीं जानता मैं। वो कुछ बातचीत हुई तुम्हारी उससे? नहीं भाई, मेरी कोई बातचीत नहीं ना, मैं जानता ही नहीं उसको, मैंने कभी देखा ही नहीं उसको। और बेबिका, नहीं, उसको भी नहीं जानता। और ये जो पैनलिस्ट बैठे थे, सन्नी लियोनी से तो शायद कुछ इंटरेक्शन तुम्हारे बारे में कुछ बोला भी नहीं था? नहीं, सनी लियोनी मुझे ये पूछा था कि आप जो ये हरकतें करते हो, जो ऐसी वीडियो बनाते हो, आपको इसको दिमाग में कहाँ से आता है, मतलब ये क्या सोच के बनाते हो? तो मैं जी मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, जैसी स्थिति होती है, जैसी घड़ी होती है, जैसा सामने मेरे सामने सिचुएशन होती है, जैसा बंदा खड़ा हुआ होता है, उसी टाइम उसकी बकचोदी कर देता हूँ उठाकर। अगर सन्नी लियोनी तुम्हें कहे एक बार अपने सामने ही नाले में लेटने को फ्री में, पर भाई फ्री में तो तुम्हें पता है मैं फ्री में तो काम करता नहीं हूँ। सन्नी लियोनी के लिए भी नहीं करोगे? भाई सनी लियोनी से हमारा क्या लेना देना, सनी लियोनी से हमारा क्या मतलब, क्यों, हमें क्या दे देगी सनी लियोनी? ठीक है, और जो अजय जडेजा जी थे, वो अजय जडेजा जी को मैं यही कहना चाहूंगा भाई, वो बैठे हुए थे वहाँ, वो 30-40 साल पहले हमने उन्हें देखा था, 25 साल पहले। उनका तो कोई काम ही नहीं, उन्होंने तो जबरदस्ती बैठा रखा था। क्या काम है उनका, क्या चीज है? हम वहाँ कॉमेडी कर रहे थे, हमारी एंट्री हो रही थी सलमान भाई के साथ, तो उनसे सवाल पूछा जा रहा है, वो हमें सलाह दे रहे हैं। भाई एक बार बताओ, सब एंटरटेनर थे, उनका कोई मतलब? उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ना तो वो एंटरटेनर, ना वो क्रिकेटर। कम बजट में आ गए होंगे ना? कम बजट में आ गए होंगे, सिर्फ नाम अजय जडेजा दिया भाई, वो 25 साल पहले है, वो भी उनका क्रिकेट छूट गया था, क्रिकेट छोड़ दिया था उन्होंने खुद, वो पता नहीं क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, खुद उनका क्रिकेट छूट गया। भाई बंदा ऐसा तो बैठाओ ना कि भाई मेरी बात सुनो, जज किसको बोलते हैं? जज उसको बोलते हैं कि जब वो खुद उसने कॉमेडी करी हो, तो वो कॉमेडी सामने किसी को जज कर सकता है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। शायद रिलेवेंट जो थे वो सन्नी लियोनी थी, हाँ, एक MC स्टैन था, हाँ, बस। MC स्टैन भी बेकार है, वो उसको किस लिए बैठा रखा है? कॉमेडी थोड़ी करता है वो कोई, वो तो अपनी गाले अपनी वीडियो में या फिर अपने गानों में माँ बहन एक करता है। और ये जो अपने न्यूज अंकल थे, वो भी बेकार थे। वो क्या कर रहे थे, उनको क्या आता है? मेरी बात नहीं समझ रहे, वो किस लिए, मतलब किस लिए हम, मतलब वो हमें सलाह देने वाले कौन होते हैं? अब मेरी बात सुनो, तुम कोई काम कर रहे हो, बुरा मत मानना, तुम अगर कोई कॉमेडी कर रहे हो तो मैं तुम्हें जज कर सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि भाई तुम बेकार कर रहे हो, और तुम ये बात मान भी लोगे कि पुनीत सुपरस्टार ने बोली है, क्योंकि मैं खुद 11-12 लाख वीडियो डाल चुका हूं, और तुम्हें ये पता है कि पुनीत सुपरस्टार कॉमेडी करता है, चाहे जैसी भी करता हो। अब तुम्हें सामने ये वाला बंदा खड़ा हुआ है, अगर ये तुम्हें जज करेगा, तुम इसको बोल सकते हो भाई तू खुद क्या है जो तू मुझे जज कर रहा है? तो भाई वो तो उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। जज भी उन्हें बना रखा है जो बिल्कुल बेकार, जो किसी काम के नहीं है। तो अगर तुम्हें एक दिन के लिए मौका मिले इन्हीं कंटेस्टेंट्स के साथ बिग बॉस बनने का, तो तुम ऐसा क्या चेंज करोगे घर में? भाई मेरे तो देखो, घर में सबसे पहले ये चेंज करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो जो पहले मेरा मुद्दा था, जो मेरा सवाल था, और आज भी यही है कि भाई ये गेम फिक्स करा जाता है जब तुम्हें लगता है कि कोई बंदा अपने टैलेंट पे, कोई गरीब इंसान, मैं अपने आप को ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं बिल्कुल फकीर और गरीब हूँ, लेकिन कोई गरीब, क्योंकि मेरे उनके सामने उनके कंपैरिजन में मैं गरीब हूँ, मैं बिल्कुल बिना सोर्स के पहुंचा हूँ वहां पे, अपने दम पे पहुंचा हूँ, अपने टैलेंट पे पहुंचा था। तो जैसे आपने वाली बात कही कि भाई फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो बहुत फर्क है उन लोगों में, हमारे में, और सोर्सिंग में भी। बिल्कुल सही बात है ये बात। तो इस तरह का कोई अंदर जाके तुम्हें लगा, कुछ ह्यूमिलेशन फील हुआ? क्योंकि मुझे बाहर से काफी लग रहा था कि वो लोग ऐसे ग्रुप से तो आउट कर ही रहे थे हर जगह से वो लोग। अब एक रीजन ये हो सकता है कि जो तुम वहां पे हरकतें कर रहे थे, उनको ऐसा लग
रहा होगा कि अरे भाई अब नॉर्मल है बंदा, हाँ, तो समझ नहीं पाए। हाँ, या दूसरा ऐसा था कि उनको लगा कि यार हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उनको लगा, तो भाई मैं तो देखो मेरी बात सुनो, मैंने तो तुम्हें बोला ना कि मैं जगह देखकर रंग नहीं बदलता हूँ, मैं जैसा हूँ मैं रियल हूँ। फुकरा को तुम्हें लगा कि फुकरा के साथ वो फिर भी फ्रेंडली हो गए थे लोग? भाई देखो फुकरा के साथ वो फ्रेंडली नहीं हुए थे, फुकरा जबरदस्ती घुस रहा था उनमें। फुकरा ना डर गया था कि अब ये पुनीत सुपरस्टार के बाद यहाँ अब ये मुझे भी निकलवा सकते हैं, इसलिए फुकरे ने जो है ना उनके रंग में रंग गया। मतलब उसने क्या हुआ, उसने समझौता कर लिया उनसे। पर फिर भी उसने तुम्हारा सपोर्ट किया था जब मेरा पूछा था कि मेरा बाहर सपोर्ट, भेजना चाहिए। हाँ मेरा सपोर्ट किया था, मैं मना नहीं कर रहा। फुकरा भाई को मैं यही बोलना चाहूंगा, मेरा सपोर्ट किया था। फुकरा को ये पता लग गया था कि अगर मैं पुनीत सुपरस्टार के साथ रहा ना तो ये मेरे पे भी हावी हो सकते हैं और मुझे भी निकल सकते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी आ गई, इसलिए उसने मेरा साथ छोड़ के वो उसमें घुस गया। इस वाले सीजन से पहले तुमने कभी बिग बॉस देखा था कोई से भी वाला? हाँ मैंने देखा था, लेकिन आज से 5-6 साल से मैं नहीं देख रहा था, क्योंकि जब से मैं खुद अपना एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे तो और कोई एक्सपेक्टेशन थी कभी बिग बॉस वगैरह में जाने की कि बुला लेंगे या कुछ? बिग बॉस में मेरी कभी कोई नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे करोड़ों लोगों का प्यार मिलता। पब्लिक कह रही थी कि पुनीत भाई अब तुम्हें कोई शो करना चाहिए और तुम्हें बिग बॉस में जाना चाहिए। अच्छा, तुम्हें एक चीज ये नहीं लगती कि जो तुम्हारी इमेज उस पैनल के सामने बनी वो तो बिग बॉस के मेकर्स वाली बनाई हुई बनी ना? क्योंकि उन्होंने जो तुम्हें वीडियो फॉर्मेट दिया होगा शूट करने का, वहां पे जो चला तुम्हारा, वो तो उन्होंने बनवाया। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने तुम्हारा कंटेंट भी नहीं दिखाया ना, तो दूर से दूर तक मतलब सलमान खान या जो पैनलिस्ट बैठे थे उनको समझ ही नहीं आया कि ये बंदा ऐसा हरकत है आयरोनिकली करता है। वो वीडियो चल रही थी ना, जो तुम्हारी उन्होंने बनवाई है वहां इंट्रो के लिए, वो मुझे थोड़ी सी ऐसी लगी कि उसमें ना सच में लग रहा है कि तो कोई पागल इंसान है। जैसे इससे पहले कुछ लोग आए ना जो थोड़ा क्रैक थे, लेकिन उनकी रियलिटी में वो क्रैक थे। जैसे मैं तुमसे इस सेशन से पहले मिला हूँ तो मुझे तो लगा यार बिल्कुल नॉर्मल बंदा है, कोई दिक्कत नहीं, समझदार है, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन वहां पे वो जो वीडियो चली ना तुम्हारे इंट्रो वाली, वो बिल्कुल ऐसी चली, वो ना तो वो तुम्हारी इंस्टाग्राम वाली थी ना वो तुम्हारी रियलिटी वाली थी, वो दोनों का बीच था वो दोनों का। तो पैनलिस्ट के दिमाग में इतनी गलत इमेज तुम्हारी चली गई, तो उसमें तो बिग बॉस मेकर्स का फॉल्ट है ना। उसमें उनको ये लग गया हो कि भाई ये बंदा पागल है, या ये बंदा सनकी है, या ये बंदा कुछ उटपटांग हरकतें ना कर दे अंदर। लेकिन जितने भी बंदे वहां बैठे थे, जो न्यूज एंकर था या जो भी था, अजय जडेजा का मुझे नहीं पता, हो सकता है मुझे देखता हो मेरी वीडियो ना देखता हो, लेकिन लगभग जो है ना 95% लक्ष्य भाई वो बंदे मुझे जानते थे, वो मेरी वीडियो देखते थे 95% बंदे, क्योंकि वो पूरी टीम ही जानती थी, क्योंकि बिग बॉस की पूरी टीम जानती थी कि ये मीम्स में तो देखा ही होगा, मीम्स में तो यार देखा ही होगा, मीम्स में तो वायरल हूँ, और इंस्टाग्राम पे तो वीडियो ही मेरी है। अब इस टाइम देख लो, इस टाइम 1 नंबर ट्रेंडिंग में चल रही है, हर दूसरी वीडियो मेरी आ रही है, सेट की आ रही है, बिग बॉस की आ रही है, मीमर्स ने डाल रखी है। ये बताओ अपने इंस्टाग्राम पे बिग बॉस की एक भी वीडियो क्यों नहीं डाली? मैंने इसलिए नहीं डाली भाई बिग बॉस के अपने इंस्टाग्राम पर, क्योंकि फिर मैंने ये सोचा कि भाई जब मैं वहां से बाहर आ गया हूँ तो मेरा कोई फायदा नहीं है अभी वीडियो डालने का। अब बिग बॉस का फायदा है, तुम बिग बॉस का, हाँ अब मेरे समझे नहीं भाई, मैं क्यों टीआरपी दूं भाई? देखो मेरी बात सुनो, मैं तो आज भी कहता हूँ टीआरपी का दूसरा नाम पुनीत कुमार है, सीधी सी बात है। अच्छा, अगर अभी तुम्हें चांस मिले कभी बिग बॉस में आने का और तुम्हें कहा जाए कि तुम्हें साथ में किसी एक इन्फ्लुएंसर को या सोशल मीडिया स्टार को साथ में लेके जाना है, तो ऐसे कौन से 2 नाम हो सकते हैं कि जिनमें से तुम चूज कर लोगे कि हाँ चलो ठीक है ये या ये, इन दोनों में से तो कोई एक लेके जाऊंगा मैं? भाई एक सलवार बताऊं, मैं बेकार झूठ बोलूं कैमरे के सामने, ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है हकीकत बार बताऊं फिलहाल तो। जो लोड की टक्कर का हो। जो लोड की टक्कर हो, क्योंकि मैं अपने टक्कर का खुद ही हूँ, और मैं 100 पर भारी पड़ता हूँ अकेला, क्योंकि जो मैं अकेला कर सकता हूँ वो 100 इन्फ्लुएंसर भी नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तुम्हें डर नहीं है किसी का अंदर या किसी का, या नहीं कोई भाई, सोशल मीडिया भाई कैरी मिनाटी को ही बुला ले? कैरी मिनाटी क्या है, कौन है वो मेरे सामने, क्या करता है वो क्या करता है कैरी मिनाटी? चुप, वो भी अंदर जाके चुप हो जाएगा। वो भी अंदर जाके चुप हो जाएगा भाई। अब जब मैंने उनको 11-12 जनों को चुप करा दिया तो कैरी मिनाटी क्या कर लेगा? लोग तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वहाँ कपड़े दिखा रहे हैं अपने, कोई नाइट सूट दिखा रहा है, कोई कोठी बंगले वाली चप्पल बना रहा है, कोई ऐसे चल रहा है, रात को मजे ले रहा है। भाई सालो तुम करने के आए हो, तुम क्या घूमने आए हो यहाँ पे? कुछ करो तो सही। ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद वो लोग, इतने सारे लोग जब एक जैसा काम कर रहे हैं, क्या पता वो लोग बहुत सही हो और कहीं ना कहीं तुम गलत हो। भाई मुझे ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि मैं किस बारे में गलत हूँ? क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा है वो शो, इस बार इतना हिट गया है पूरी दुनिया, मुझे लग रहा है बच्चे ने वो शो देखा है। मेरी गलती कहाँ हुई है? मुझे तो यही नहीं पता लगा कि मैंने किया गया है, मुझे तो आज तक समझ मतलब मैं अगर ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, जितना मैंने शो देखा है वहां तुम सुन ही नहीं रहे थे उनमें से किसी की। तो भाई मैं क्यों सुनूं? मेरी बात नहीं समझे। मेरे को वहां भेजा किस लिए है? मेरे को वहां बकचोद करने के लिए भेजा है। बिग बॉस का मतलब क्या है? लड़ाई। अगली बार भी 24 घंटे सोने नहीं वाले तुम, मतलब जैसे ही उठोगे। भाई मेरा काम ही यही है। अच्छा ये बताओ कि बिग बॉस के यहाँ से आते ही शायद सबसे पहला मैसेज मेरा गया होगा, जो किसी ने इनवाइट किया होगा कि भाई आओ मिलते हैं। हाँ भाई, तो हम एक दिन लेट हुए हैं क्योंकि तुम थक रहे थे। सबसे पहले आपका ही मैसेज आया था मेरे पास। तो लोड भी किसी को लोड मानने, मतलब मैं किंग विंग तो मानते होंगे तुम मुझे। भाई हम लक्ष्य भाई, जिसको मैं फॉलो करता हूँ तो वो मेरी नज़र में कुछ ना कुछ तो होगा ना, और जिसकी मैं वीडियो देखता हूँ, नहीं तो मेरे खुद अपनी रोज की 100-150 वीडियो बनाता हूँ। मेरे पास क्या ध्यान है किसी की वीडियो देखने का? तुम्हारी ये बात पे वो बड़े हंस रहे थे, तुम जहाँ तुम ये कहा था ना कि इतनी वीडियो बनाता हूँ, रोज की 1000 वीडियोस बनाता हूँ,
तो वो ना उनको ये लग रहा था कि ये इस बात मजाक में बोल रहा है, जबकि ये सच थी। जबकि ये रोज सच की है। 100 तो वीडियोस हैं, 100 नहीं ज्यादा ही है, तुम्हें ही पता, क्योंकि तुम मुझे फॉलो करते हो, फीड में आती होंगी वीडियो, फीड में आती होंगी, जबकि ये ज्यादा है। लेकिन ये वादा करके जाना पड़ेगा कि बिग बॉस से आते ही एक और रील साथ में बनाएंगे। बिल्कुल इस बार मैं हूं, बिल्कुल बनाएंगे भाई, बिल्कुल बनाएंगे, एक नहीं 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, क्या दिक्कत हो रही है, सबके साथ बनाते हैं, बिल्कुल बनाएंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक शो जिसमें सिर्फ टीवी एक्टर्स आते थे और जो टीवी एक्टर्स की वजह से ही चलता था, वो इस बार टोटल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पावर पे चला है। और ये फैक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे टीवी एक्टर्स, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि एक बंदा सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक अपनी ड्यूटी लगा रहा है अपने सीरियल के सेट पे, और वहीं दूसरी तरफ एक यंग लड़का अपने 10x10 के कमरे से 2 घंटे में कंटेंट शूट करके ला रहा है और उससे बेटर एंगेजमेंट बना रहा है अपनी। तो इन टीवी एक्टर्स की तो उनसे जलेगी ना, कि एक तो इनकी एंगेजमेंट इतनी बढ़िया, और दूसरा जिस दिन इन लोगों ने 6 से रात के 12 बजे की अपनी शिफ्ट लगा दी, उस दिन तो इंटरनेट पे क्या कर देंगे। ये लोग उस टॉक्सिक कल्चर में इतना घुसे हुए हैं, ये अपनी उस एक शेल में इतना घुसे हुए हैं कि उससे बाहर का बंदा, खुद से कामयाब बंदा, ना तो इनसे हजम होता, ना ही उसको बर्दाश्त कर पाते, और ना ही ये उसको अपने से ऊपर मानते। देन ये लोग ट्राई करते हैं लोगों को लेफ्ट आउट फील कराने का, उनको अपने से नीचा दिखाने का, बैक पिचिंग करने का, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि तुमने 18-18 घंटे की शिफ्ट लगाई, उसके बाद भी तुम्हारे पास बस इतने ही पैसे हैं कि तुम 1 साल ही अच्छे से जी पाओगे। करियर के डाउनफॉल पे तुम्हें बिग बॉस में जाना पड़ता है करियर रिवाइव करने की उम्मीद में, ना जिंदगी के मजे ले पाए, और 2-4 सीरियल में इतने ज्यादा टाइप कास्ट हो गए कि उसके बाद कभी काम भी नहीं मिला। तो जब अपने से ज्यादा सक्सेसफुल किसी को देखेंगे, वो भी अपने से छोटे शहर से आते हुए, तो भाई बहुत ऑब्वियस बात है कि जलेगी। वैसे दिल्ली छोटा शहर तो नहीं है यार, और ऑनलाइन वोटिंग से बड़ा जोक इस सीजन में कुछ है ही नहीं। जनता है असली बिग बॉस, जनता बनेगी असली जज। सबको पता है कि ऑनलाइन वोटिंग किसको सबसे ज्यादा मिलेगी, किन लोगों का नाम, किन लोगों की पहचान सबसे ज्यादा है ऑनलाइन। फुकरा, पुनीत सुपरस्टार। और वहीं आप 1-1, 2-2 घंटा ऑनलाइन वोटिंग कराने के बाद विनर दिखा दे रहे हो दूसरे लोगों को हर चीज में। भाई उनके खुद के इंस्टाग्राम पोस्ट पे 2-2 हजार लाइक आ रहे हैं। फुकरा इंसान पुनीत सुपरस्टार 1-1 मिलियन लाइक ले रहे हैं। उनकी ऑडियंस टीवी सीरियल देखने वाली है, जिनसे जियो सिनेमा ऐप भी डाउनलोड करनी नहीं आती। और इधर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पूरी जनता ही वही है जो 7-7, 8-8 घंटे इंटरनेट पे ही बिताती है। तो किसको ज्यादा वोट मिलेंगे? टीवी देखने वाली, किचन संभालने वाली आंटी ऑनलाइन जाके वोट नहीं करती है, सबको पता है। बाकी पुनीत भाई भी अपनी हवाबाजी से बाज नहीं आ रहे। अब ये समझ नहीं पा रहे कि वहां किस लेवल के गेम खेले जाते हैं, वो कौन सी इंडस्ट्री है। अगर इन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जाती है, कैसे भी करके इनको शो में वापस लाया जाता है, तो ये मैं लिख के दे सकता हूं कि पुनीत सुपरस्टार की पूरी इमेज खराब की जाएगी। पुनीत सुपरस्टार इस बार वापस से लॉर्ड बन के जाएंगे, तो इस बार निकाले नहीं जाएंगे, इस बार लॉर्ड को फकीर बना के भेजेंगे वो। मतलब इतना स्मूथली, इतना बढ़िया तरीके से पुनीत सुपरस्टार की इमेज खराब करेंगे, क्योंकि उनके निकालने के बाद वो सोच रहे थे कि पुनीत का डाउनफॉल आएगा। वहीं से ही पुनीत का जो करियर है वो एक बार वापस से स्टॉक्स वाला ग्राफ पकड़ लिया उसने। तो इस बार फुल्ली प्लान किया जाएगा कि पुनीत को वापस शो में बुलाया जाए और शो का टेलीकास्ट इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए, क्लिप्स इस तरीके से ऑल्टर की जाए कि कहीं ना कहीं पुनीत की जो पूरी इमेज है उसकी धज्जियां उड़ाएंगे। और जो ये पुनीत लॉर्ड बन रहा है जिन लोगों के सामने, उनको दिखाएंगे कि पुनीत सुपरस्टार का असली सच। ये मेरे से तुम कहीं लिखवा लो। फिर भी किसी को वोटिंग करनी है, जाके कर लेना भाई। ट्रांसपेरेंसी एट इट्स पीक। बिग बॉस के घर में ना, बिग बॉस के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। कैमरे को हाथ नहीं लगाना होता, अपना माइक नहीं उतारना होता, खुद का काम खुद करना होता है, और कम से कम 1 हफ्ता टिकना होता है, और खुद का हगा हुआ तो खुद ही साफ करना होता है। अच्छा